गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के 5.4 एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपके लिए एक फॉर्मूला लिख लिया जाए। u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है जी। v को गुणा में रखे u का डिफरेंशिएशन माइनस u को गुणा में रखे v का डिफरेंशिएशन और बटा में v का होल स्क्वायर। जब भी बटा वाला क्वेश्चन होगा इस पे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका y बराबर e के पावर x बटा साइन x। ठीक है, इसी पे बनेगा। तो लैंग्वेज लिखते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने। तो यहां आपका हो जाएगा dy बाई dx, यहां sin x, ये ऊपर वाला u नीचे वाला v है, तो sin x को गुणा में रख के e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, e के पावर x को गुणा में रख के sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे और बटा में v था तो v वाले का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x। तो sin x हो गया, e के पावर x का e के पावर x से होता है और sin x का cos x हो जाता है और बटा में कौन है sin स्क्वायर x। यहां से क्या करिए e के पावर x कॉमन ले लीजिए, तो sin x माइनस cos x बाई sin स्क्वायर x। ठीक है, dy बाई dx, ये होगा आपका पहला आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, वीडियो क्लियर आ रहा है जी। ठीक है, वीडियो सही आ रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 नंबर क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू e के पावर साइन इनवर्स x। लैंग्वेज जो ऊपर लिखा गया वही लिख देंगे। तो dy बाई dx, d e के पावर साइन इनवर्स x बटा में क्या कर दीजिए, e के पावर में जो है उसको लगा दीजिए। यहाँ माइनस कैसे लग गया जी, साइन e के पावर x गलती से यहाँ पे आपका ना माइनस लग गया है, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। साइन इनवर्स x और गुना में d साइन इनवर्स x बाई dx। ठीक है, ये हो गया आपका dy बाई dx, e के पावर x का e के पावर x हो गया। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई dx, e के पावर साइन इनवर्स x बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, है समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 3 नंबर क्वेश्चन आपका। 3 नंबर है y इक्वल टू e के पावर x के पावर 3। तो लैंग्वेज लिखते हैं, वही लिख देना है यहाँ पे dy बाई dx, d e के पावर x क्यूब बटा में आपका क्या आएगा x क्यूब, e के पावर जो होता है उसको बटा में ला दीजिए, फिर बटा वाले को ऊपर ले जाके डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो आपका हो गया dy बाई dx, e के पावर x का e के पावर x से हो जाता है और इसका हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर e x के पावर 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। 4 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। तो जो लैंग्वेज लिखते हैं लिख देना है dy बाई dx d साइन, इसको ये ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे,
tan इनवर्स e के पावर -x बटा में आ जाएगा आपका साइन के बाद जो है उसको बटा में लाइए, साइन के बाद जो था ना बटा में ला दिए, फिर बटा वाला जाएगा ऊपर में, tan के बाद जो है उसको बटा में लाइए, e के पावर -x बटा में आ गया और d e के पावर -x/dx। ठीक है, तो dy/dx का dy/dx रहने दीजिए। साइन का आपका क्या हो जाएगा जी, साइन x का होता है cos x, cos और x के जगह जो है उसको लिख लेना है इनटू tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x², तो x के जगह पर e के पावर -x है तो इसका स्क्वायर, और e के पावर x का e के पावर -x होता है लेकिन इसका माइनस गुणांक है इसलिए आगे लगा लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा dy/dx, इसको पहले लिखते हैं -e के पावर x, फिर cos को लिख लेते हैं cos tan इनवर्स e के पावर -x और बटा में जो है उसको लगा लेते हैं 1 + e के पावर -2x, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इसको। y बराबर क्वेश्चन दिया हुआ है तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx हो गया। फिर क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो साइन के बाद जो है वो पूरा का पूरा बटा में ला दीजिए, फिर बटा वाले के ऊपर ले जाइए, तो tan के बाद जितना है उसको बटा में लाइए, फिर बटा वाले के ऊपर ले जाइए और e के पावर x है तो x बटा में आ गया। ठीक, तो साइन का cos हो गया और यहाँ x के जगह पे जितना था उसको लिख देंगे। tan इनवर्स का 1/1 + x² होता है तो x के जगह पर e के पावर -x था तो e की जगह पर -x आ गया, और e के पावर x के पावर e के पावर x होता है लेकिन माइनस है तो आगे माइनस लगा लीजिए, फिर छोटे वाले को आगे बड़े वाले को बाद में लगा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या कर रहा है जी, 5 नंबर आपका क्वेश्चन है y = log cos e के पावर x, y लैंग्वेज लिख लेना है dy/dx, तो यहाँ आपका हो जाएगा d log cos e के पावर x बटा में d cos e के पावर x, d cos e के पावर x बटा में d e के पावर x, d e के पावर x/dx। ठीक है, तो dy/dx log का हो जाएगा क्या 1/x, तो 1/cos e के पावर x और cos का होता है -sin e के पावर x और e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा। तो dy/dx e के पावर x को शुरू में लिख लेते हैं और माइनस है तो माइनस sin e के पावर x/cos e के पावर x, तो sin/cos क्या होता है जी, tan होता है ना, तो tan e के पावर x, यही हो गया आपका dy/dx का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर आपका y बराबर e के पावर x प्लस ex² प्लस डॉट डॉट है तो इसमें और भी संख्या है ex³ प्लस ex के पावर 4 और ex के पावर 5, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx de के पावर x dx de के पावर x² बटा में x² और dx² बटा में dx प्लस dx³ बटा में dx³ और dx³ बटा में dx नहीं, हाँ ठीक है, और dx के पावर 4/dx के पावर 4, dx के पावर 4 और dx के पावर 4/dx प्लस dex के पावर 5/dx के पावर 5 और dx के पावर 5/dx, तो यहाँ आपका हो जाएगा dy/dx बराबर e के पावर x का e के पावर x से हो जाएगा,
इसका भी e के पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहाँ हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर e(x) की पावर 3। यहाँ हो जाएगा e(x) की पावर 4 4x की पावर 3। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है जी? पावर एक गुना क्या है, पावर में से घटा देते हैं और e(x) की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। तो इसी को थोड़ा सजा लेते हैं। e की पावर x प्लस 2x e(x) स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e(x) की पावर 3 प्लस 4x क्यूब e(x) की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 e(x) की पावर 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है जी? y बराबर रूट अंडर e के पावर रूट x। तो जो लैंग्वेज लिखते हैं वही लिखना है। dy बाई dx d रूट अंडर e के पावर रूट x बटा में d e के पावर रूट x। रूट के अंदर जो होता है ना उसको हमें क्या करना होता है, बटा में लिखना होता है, इनटू डी ई के पावर रूट एक्स बटा में रूट एक्स और फिर डी रूट एक्स बटा में डी एक्स। ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स। रूट एक्स का होता है 1/2 ई के पावर रूट एक्स और ई के पावर रूट एक्स और रूट एक्स का हो जाता है 1/2 रूट एक्स। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 1/4 रूट एक्स। फिर आपको इसको लिख लेना है ई रूट एक्स और यहाँ आपका हो जाएगा ई के पावर रूट एक्स। ये है आपका आंसर। ठीक है चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? log x। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx d log x बटा में d log x d log x बटा में dx। dy बाई dx हो गया आपका log x का 1 log x हो जाएगा इसका, क्योंकि x का जगह पे log x ही है और इसका हो जाएगा 1/x। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा जी dy बाई dx इक्वल टू 1/x log x। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 9 नंबर क्वेश्चन है आपका y बराबर cos x बाई log x। ठीक है देख सकते हैं कि हम कितने कम मिनट में ही आपका सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। हम फालतू का समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, जितना हो सके कम समय में आपका सॉल्यूशन देंगे ताकि आपका समय भी बचा रहे और आपको सॉल्यूशन भी प्राप्त हो। ठीक है dy बाई dx u बाई v वाला फॉर्मूला लगेगा, log x गुना में जाएगा d cos x बटा में dx माइनस cos x d log x बटा में dx बटा में log x का होल स्क्वायर। याद है फॉर्मूला u बाई v था तो v को गुना में रख के u का डिफरेंशिएशन माइनस u को गुना में रख के v का डिफरेंशिएशन बटा में v का होल स्क्वायर। तो आपका क्या हो गया जी यहाँ पे dy बाई dx, यहाँ हो जाएगा आपका log x और cos का हो जाएगा माइनस sin x cos x log x का हो जाएगा 1/x बटा में log x का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका dy बाई dx। एलसीएम निकालेंगे तो x माइनस x sin x log x। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो x जाके ऊपर से गुना करेगा तो x sin x log x माइनस यहाँ कौन है cos x है तो cos x लिख लिया और उसके बाद इसको लिख लिया log x का होल स्क्वायर। ठीक है चलिए 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका है क्या है जी?
y बराबर cos log x प्लस e के पावर x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx d cos log x प्लस e के पावर x बटा में d log x प्लस e के पावर x, d log x प्लस e के पावर x बटा में dx। तो cos x का होता है माइनस साइन log x प्लस e के पावर x। इसको अलग अलग करेंगे तो d log x बाई dx प्लस d e के पावर x बाई dx। ठीक है, तो माइनस साइन log x प्लस e के पावर x, log x का हो जाएगा आपका 1/x e के पावर x का e के पावर x। तो यहाँ हो गया माइनस साइन log x प्लस e के पावर x, यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो x हो जाएगा, तो 1 प्लस x e के पावर x। तो इसको क्या करते हैं, इसको लिखेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं 1 प्लस x e के पावर x बाई x, और उसके बाद इसको लिख लेते हैं साइन log x प्लस e के पावर x। देखिए आंसर ये भी हो सकता है, इसको आगे लगा सकते हैं और इसको पहले लिख लेंगे तो ये भी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आपका 5.4 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में 5.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।